नमस्कार। आज हम सीधे उस दुखद घटना पर बात कर रहे हैं जिसने हाल ही में सबको झकझोर दिया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा। हमारे पास इस पर शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, जान से जुड़ी कुछ जानकारियां और हाँ, कुछ कानूनी प्रतिक्रियाओं के भी स्रोत हैं। बिल्कुल। ये घटना 12 जून 2025 की है। लंदन जा रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर और ये अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बस कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और ये सिर्फ कोई हादसा नहीं था, मतलब विमान सीधे मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल ब्लॉक से जा टकराया। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या, जांच कहाँ तक पहुंची है और इसका असर कितना है, कितना गहरा है। तो आइए इस जानकारी को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, सबसे पहले अगर हम मानवीय क्षति की बात करें, जो कि सबसे अहम है, तो आंकड़े वाकई बेहद चिंताजनक हैं। विमान में 242 लोग सवार थे और हमारे स्रोत पुष्टि करते हैं कि इनमें से 241 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और बड़ी मुश्किल से, मतलब अविश्वसनीय रूप से, केवल एक व्यक्ति जीवित बच पाया है। एक व्यक्ति? ये तो वाकई दिल दहला देने वाला है। और जमीन पर भी इसका भयानक असर हुआ। हॉस्टल में उस वक्त जो लोग थे उनमें से 19 की जान चली गई और करीब 60 लोग घायल भी हुए हैं। कुल मिलाकर 260 मौतें। स्रोत ये बता रहे हैं कि यह दशकों में भारत का सबसे घातक नागरिक उड्डयन हादसा बन गया है। 260 जानें, ये संख्या मतलब सोचने पर मजबूर करती है। निश्चित रूप से बहुत दुखद है। अब अगर जांच की बात करें तो एक अहम जानकारी ये है कि विमान के ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा। हाँ, और उनका विश्लेषण चल रहा है। ये किसी भी विमान हादसे की जांच की रीढ़ होता है, जैसा आप जानती हैं। हाँ, बिल्कुल। और शुरुआती जांच किन दिशाओं में जारी है? जो स्रोत हमारे पास हैं वो तो एक काफ़ी व्यापक तस्वीर दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जांचकर्ता कई संभावनाओं पर एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें देखिए, एक साथ दोनों इंजन का फेल होना एक संभावना है। विमान के फ्लैप या लैंडिंग गियर में कोई तकनीकी खराबी हो सकती है। किसी पक्षी का टकराना, ये भी एक एंगल है। ईंधन की गुणवत्ता या सप्लाई में कोई समस्या, यहाँ तक कि पायलट संबंधित कोई पहलू भी, इस सब जांच के दायरे में है। सूत्रों का एक मुख्य बिंदु यही है कि जांच कितनी तेजी से कई दिशाओं में फैली है। और एक बात जो ध्यान खींचती है, स्रोत बता रहे हैं कि तोड़फोड़ यानी सैबोटाज की संभावना को भी रूल आउट नहीं किया गया है। ईंधन में मिलावट वाली बात की भी जांच हो रही है। क्या स्रोत ये बताते हैं कि ये सिर्फ एक मानक प्रक्रिया का हिस्सा है या इस पर कोई खास वजह है ध्यान देने की? देखिए, सूत्रों के अनुसार तो अभी इसे प्रक्रिया का ही हिस्सा माना जा रहा है। हर एंगल से जांच करना मानक प्रोटोकॉल है, खासकर इतने बड़े हादसे में। लेकिन जाहिर है, जब तक कोई ठोस सबूत न मिले, किसी भी संभावना को नकारा नहीं जाता। पूरी तस्वीर सामने आने में तो वक्त लगेगा। कितना वक्त? क्या स्रोतों में इसका कोई अंदाजा दिया गया है? कब तक पता चलेगा कुछ? अंदाजा ये है कि शुरुआती रिपोर्ट शायद अगले 3 महीनों में आ जाए। ओके। लेकिन अंतिम, मतलब निर्णायक विश्लेषण जिसमें हर पहलू की पुष्टि हो, उसमें 1 साल तक का समय लग सकता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये एक जटिल प्रक्रिया है और जल्दबाजी में नतीजे में पहुंचना ठीक नहीं होगा। सही बात है। अच्छा, इस हादसे का असर सिर्फ जांच तक ही नहीं है। चलिए कहें कि एक सकारात्मक पहलू ये है कि सभी 260 पीड़ितों की डीएनए पहचान पूरी हो गई है और उनके अवशेष परिवारों को सौंप दिए गए हैं। ये इस मुश्किल घड़ी में शायद थोड़ा सुकून दे सकता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इसके साथ ही कुछ और जटिलताएं भी सामने आ रही हैं। हमारे स्रोत बता रहे हैं कि यूके की एक लॉ फर्म इस मामले को देख रही है। अच्छा। हाँ, और उसने विमान के इंजन, शायद जो विशिष्ट इंजन मॉडल था, उसके रखरखाव रिकॉर्ड पर कुछ चिंता जताई है। तो ये पहलू जांच में और परतें जोड़ सकता है। और मुआवजे को लेकर भी कुछ विवाद जैसी बात सामने आ रही है। एयर इंडिया पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो अंतरिम मुआवजा देने के लिए परिवारों पर कुछ निजी विवरण साझा करने का दबाव डाल रहे हैं। एयरलाइन ने तो खैर इसका खंडन किया है, पर क्या स्रोत बताते हैं कि परिवारों में इस बात को लेकर कुछ बेचैनी है? हाँ, स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। एयरलाइन का अपना पक्ष है, जाहिर है, लेकिन परिवारों की स्थिति और उनकी ज़रूरतों को देखते हुए ये मामला भावनात्मक और कानूनी दोनों तरह से पेचीदा है। इस पर आगे भी नजर रखनी होगी। कहानी बता रहे हैं वो एक विनाशकारी हादसे की है, जिसकी जांच कई मोर्चों पर चल रही है, तकनीकी खराबी से लेकर संभावित बाहरी हस्तक्षेप और रखरखाव के सवालों तक। इसका मानवीय और कानूनी असर बहुत गहरा है और इसने विमानन सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
यहाँ एक विचार जरूर उभरता है जिसे हमारे स्रोत सीधे तौर पर नहीं कह रहे हैं, पर सोचने पर मजबूर करते हैं कि जब किसी हादसे की जांच में इतनी तकनीकी जटिलताएं हों, कानूनी दांवपेच हों और जनभावनाओं का भी भारी दबाव हो, तो वो जो तेजी से जवाब देने की एक सामाजिक अपेक्षा होती है और जो सच्चाई तक पहुंचने के लिए जरूरी सावधानी भरा लंबा विश्लेषण होता है, उसके बीच संतुलन कैसे साधा जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी सोचने की जरूरत होगी।